ताजनगरी आगरा में बिल्डरों द्वारा अपने मुनाफे के लिए ग्राहकों को ठगे जाने के आरोप लगातार लग रहे हैं। बोदला बिचपुरी रोड स्थित पूर्व में नारसी विलेज के नाम से जाने जाने वाली राज दरबार स्पेस इन दिनों विवादों के घेरे में आ गई है। कॉलोनी निवासियों ने बिल्डर पर दबंगई के साथ मनमानी तरीके से कॉलोनियों के नक्शे में बदलाव किए जाने के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। साथ ही भवन स्वामियों के साथ धोखाधड़ी की बात कहते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। समस्या ये है कि हम सब कॉलोनी निवासी आज यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए। कौन सी कॉलोनी है? ये नरसी विलेज कॉलोनी थी, जिसका अनाधिकृत रूप से राज दरबार स्पेस नाम कर दिया गया, जिसमें कॉलोनी वाले का कोई समर्थन नहीं लिया गया। अब बात आती है, कॉलोनी लगभग 12 साल तो मुझे हो गए यहाँ रहते हुए, 14 साल कॉलोनी के बने हुए। 14 साल से यहाँ पर ये जगह है, ये क्लब हाउस की जगह है। 833 वर्ग मीटर जगह है जहाँ पर क्लब हाउस बनना था। 2012 से ये लोग कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम अब क्लब अगले साल बना के दे देंगे, अभी बना के दे देंगे, कल बना के दे देंगे। तब से ये सेल्स ऑफिस का कब्जा करके रखे हुए। अब इन्होंने एडीए के मिली भगत से नए नक्शे में चेंज करा के क्लब हाउस गायब कर दिया। ये कॉलोनी करीबन 2005-06 से स्थापित है, मतलब इसकी लॉन्चिंग हुई थी। उस समय हम लोगों को ये दर्शाया गया था कि आपको ये वाली सुविधा दी जाएगी, जैसे कि कम्युनिटी हॉल, स्विमिंग पूल, स्कूल और जिम पार्क उन्होंने बना दी हल्की सी, मतलब इतनी व्यवस्था दे दी थी, बता दी थी उन्होंने कि ये वाली हम आपको व्यवस्था करके देंगे। मैं अभी 3-4 साल पहले ही आया हूँ यहाँ पे, और 3-4 साल आने के बाद मैंने व्यवस्था देखी कुछ अच्छी नहीं है। हम लोगों की जो मांग थी कि भाई एक कम्युनिटी हॉल मिल जाए, जो हमारे यहाँ की जो महिला है, मतलब इतनी बड़ी कॉलोनी है, उस कॉलोनी की महिला है दूसरी जगह जाती है किसी होटलों में पार्टी करने के लिए या कुछ अपना बर्थडे मनाने के लिए या कोई सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमने कहा भाई ये बताओ, हमारे घर की महिलाएं यहाँ से इतनी दूर जाती है, कॉलोनी इतनी बड़ी है, इसका नाम पूरे आगरा में है, और इसका नाम इतना आगरा में है कि भाई इसके नाम से लोग सोचते हैं कितनी अच्छी कॉलोनी होगी, परंतु आप यहाँ से इतनी दूर जा रही हैं। हमको कई बार शिकायत कर चुके हैं। भैया ने बताया है वो सारी बातें सही। जब हमने प्लॉट लिया था तो हमको झूठे वादे करके दिखाई गई, ये बनेगा वो बनेगा, तो हमने प्लॉट ले लिया। उसके बाद न तो मंदिर है न क्लब हाउस है। हम लोगों को किटी करना है या कहीं जाना है तो बाहर जाना पड़ता है, लौट के आते हैं तो लेट हो जाते हैं। मतलब इतनी अच्छी कॉलोनी रहने से हमें क्या फ़ायदा है? इतना पैसा फंसाने से आप इन बातों को मांगों को कैसे करते हैं? नहीं, हमने तो प्लॉट तो 2011 में लिया था, 5 साल हो गए हमें। 19 में मकान मेरा बना, जब से मांगे कर रहे हैं, कोई नहीं सुनाई आ रही है। तो यहाँ क्या आश्वासन कोई मिला है? नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। सारे झूठे बातें। वो तो हम ही लोगों को दोष लगा रहे हैं कि तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, ये कर रहे हैं। बाउंसर बिठा दिए लेडीज़ों के लिए, जेंट्सों के लिए जेंट्स बिठा दिए। पार्क में किसी में जिम बना दिया, किसी में एसटीपी बना दी, किसी में कुछ, मतलब सारे पार्क घेरते जा रहे हैं, कोई पार्क नहीं छोड़ रहे। किसी में अभी उसकी सुन रहे हैं कि इसमें लाइट का वो बनेगा, फीडर वगैरह, तो फिर पार्क भी नहीं होंगे। तो ये सारे ही कुछ झूठा। और जो भी कर्मचारी आता है वो अपने हिसाब से लॉलीपॉप के तौर पर सारी चीज़ें बताता है, और कर्मचारी यहाँ से चले जाते हैं। जो बाद में आते हैं वो बोल देते हैं हम थे नहीं, हमने तो ये बोला नहीं। तो ये लोग यहाँ रेजिडेंट्स हैं, वो कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे? जब इन्हीं से तो कहेंगे, और ये लोग सुनते नहीं हैं। हम यहाँ 2011 में आए हुए हैं, पहला मकान बनाया था। मंदिर की जिसकी ये कहते हैं ये मंदिर है, वो मंदिर ऐसा है कि इसमें 2 आदमी भी एक संग पूजा नहीं कर सकते, और वो भी कंपनी का नहीं, वो कुम्हारों का है, उसके डिस्प्यूटेड है मंदिर, वो डिस्प्यूटेड है, उसमें उनके देवता वगैरह बने हुए हैं। तो आज तक 12 साल में ये लोग मंदिर का भी प्रोविज़न नहीं कर पाए हैं, तो इनसे किसकी आशा कर सकते हैं? और जब भी बुलाते हैं, जब भी आओ तो एक मीठी गोली पकड़ा देते हैं कि ये ना। सड़कें भी हमारे टाइम में, अब इतने सालों से कहते अब बनने नंबर आया। यहाँ पर समस्या ये है कि मैं यहाँ पर 2016 में आ गया था, और उसके बाद से बिल्डर ने जो भी वादे किए हैं वो आज तक पूरे नहीं किए हैं। यहाँ पर इन लोगों ने पहले तो जो लाइन डली हुई थी अंडरग्राउंड सीवर लाइन, वो कनेक्टेड नहीं थी, तो इन्होंने एसटीपी बनाया। एसटीपी भी इन्होंने अनाधिकृत रूप से और पार्कों में बना दिया है, जो कि एडीए के जो अप्रूव्ड मैप है उसमें है ही नहीं वो एसटीपी। लेकिन वो भी चलिए बना दिया, कोई बात नहीं। वो बनाने के बाद भी उसे सुचारू रूप से चालू नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीवर ओवरफ्लो हो रही है और गंदगी फैलती है, वाटर हार्वेस्टिंग भी खराब। और उसके क्या नाम है, जो पानी जो उसका सीवर का पानी है वो वाटर हार्वेस्टिंग की लाइन में जाता है, जिसकी वजह से जो भूतल का जल है वो भी खराब होता जा रहा है।